हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे, इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को देखेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और आपके साथ ये जितना भी रेजोनेट करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, आपका जो भी एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वो सारी एनर्जीज वापस लौट जाएं, सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है, यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस आप सभी के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट आपने दिखाया है, आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के रूप में, खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी मैसेज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों, यहाँ पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जो पहला संदेश निकल के आ रहा है वो है डायरेक्शन का कार्ड आया दोस्तों। ओके, सो यहाँ पे दिशा के लिए प्रेरणा का स्रोत है यूनिवर्स की तरफ से। इसी के साथ बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। सेकंड कार्ड, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की जो ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे कुछ जो है, जो सीक्रेट जो ऊर्जाएं हैं आपके आसपास, जो छुपी हुई ऊर्जा है, वो भी मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बारी हम फाइनल कार्ड देख लेते हैं इस डेक से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक। देखते हैं यूनिवर्स का जो फाइनल संदेश है आपके लिए वो क्या रहने वाला है। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, वाटर प्रूफ, अमेजिंग दोस्तों, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो मैसेज है वो निकल के आ रहा है। बहुत ही रेयर एनर्जी है, बहुत रेयर ऊर्जा है जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो छुपी हुई ऊर्जा मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, वो साफ साफ यूनिवर्स का यही संकेत है यहाँ पे कि आपके जो भी विरोधी हैं, जो भी आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा रखते हैं, नकारात्मक सोच विचार या फिर ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, वो किसी न किसी कारण से किसी भ्रम में जी रहे हैं। उनको ऐसा लगता है, वो यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने ऐसे छोटे छोटे किए हुए कदम से, छोटे छोटे प्लानिंग से, षड्यंत्र से आपके जीवन में कोई बर्बादी का कारण बन सकते हैं, आपके जीवन में रुकावटें डाल सकते हैं, आपकी जीवन तहस नहस कर सकते हैं, आपके लव्ड वंस और नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस की ज़िंदगी को के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं, असर डाल सकते हैं। और ये बहुत बड़ा भ्रम, बहुत बड़ी गलत फहमी में ये जी रहे हैं। यहाँ साफ साफ मैं देख सकता हूँ कि जो भी आपके खिलाफ भावनाएं रख रहे हैं, जो गलत विचार रख रहे हैं आपके प्रति, जो आपको किसी भी तरीके से जो है आपकी जड़ों पे, आपके जो मूल जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो नींव है, उस पे वार करना चाहते हैं आपको गिराने के लिए, उनके लिए यहाँ पे साफ संदेश यहाँ पे डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पे दे रहे हैं कि जो बवंडर इनकी ज़िंदगी में कर्मा के रूप में आ रहा है ना, जो हिसाब लेने आ रहा है, जो बवंडर, अभी ही इनकी ज़िंदगी में जो बर्बादी है उसकी दस्तक आ चुकी है, और अभी तक तो बवंडर पहुंचा भी नहीं है। और जिस दिन वो बवंडर इनकी ज़िंदगी में पहुंचेगा, इनकी ज़िंदगी, ये जो अपने घरौंदा इन्होंने बना रखा है ना, नकली जो दिखावे का, ये सब तबाह करके उड़ा के अपने साथ ले जाएगा।
दूसरों के ऊपर मजाक बनाना, दूसरों को अपमानित करना, इनके अंदर शुरुआत से इस तरीके की भावनाएं रही हैं। आपके जीवन में इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। आपके हर एक कदम पे जो भी आप ज़िंदगी में करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर कॉमेंटबाजी करना, कुछ भी टॉन्ट कसना, कुछ भी तरीके की ये हो सकती है आपके जीवन में। कोई प्लानिंग रचना, किसी के साथ मिल के आपकी ज़िंदगी पे प्रभाव डालना, आपको आपका नाम खराब करना, या फिर आपकी छवि खराब करने के लिए जो भी ये कदम उठा सकते हैं, अलग अलग रूप से, अलग अलग जगह से आके आपको अटैक करने की, वो सब यहाँ पे जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, वो देख रहे हैं। क्योंकि अपने काम पे फोकस ना करने का क्या मतलब है? यही मतलब है ना कि ये खुद कुछ करने लायक नहीं है, खुद निठल्ले हैं, निकम्मे हैं एक नंबर के, खुद कुछ आता ही नहीं है करना। तो यही कारण है कि जब वो आपके अंदर वो क्षमता देखते हैं बढ़ने की, तो इनके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जागता है कि कोई कुछ करके कैसे आगे बढ़ रहा है जब मैं किसी कर्म लायक हूं नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, जो छुपी हुई ऊर्जा निकल के आ रही है। लेकिन हम देख सकते हैं जो कर्मा का तूफान आ रहा है, वो ये झेल नहीं पाएंगे, उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे, इतना दर्द होने वाला है। तो यहाँ पे बाकी चीज जो गाइडेंस आपके लिए जो डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से निकल के आ रहा है, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला कार्ड हमारे सामने है, डायरेक्शन का कार्ड आया है। और मैं जो पहली ऊर्जा यहाँ पे देख पा रहा हूँ दोस्तों, वो यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं आपके आसपास, ये जो नकारात्मक ऊर्जा लेके बैठे हैं, ये अभी भी ये सोचकर बैठे हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से ही चल रहा है। उन्हें ये लगता है, क्योंकि ये घमंडी है, अहंकारी हैं, तो उन्हें ये लगता है कि उन्होंने जो भी रास्ता चुना है वो ही सही है और वही उन्हें सुरक्षित रखेगा। लेकिन ये कार्ड कहीं ना कहीं ये साफ बता रहा दोस्तों कि ऊपर से एक नई दिशा तय हो चुकी है इनके लिए भी। अब जो भी कर्म इन्होंने दूसरों को दुख देने का, पीड़ा देने का किया है, अब उसका जो हिसाब है वो चुकाने का समय आ चुका है, हम देख सकते हैं। और यहाँ पे दो तरीके के डायरेक्शन की बात हो रही है। एक तो आपकी ज़िंदगी की दिशा जो तरक्की, उन्नति और प्रगति की तरफ यूनिवर्स ले जा रहे हैं, उसके लिए आपको प्रेरित भी कर रहे हैं, और उसके लिए आपकी जो अंदर की अंतरात्मा की जो ऊर्जा है वो भी बढ़ रही है। वहीं पे अगर आपके विरोधियों के जीवन की दिशा की हम बात करें, तो वो कर्मा के व्हील की तरफ जा रही है साफ साफ, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनका जो है अब ऊपर जाने की जो दिशा है वो तभी आएगी जब ये अपने किए हुए सारे अतीत के कर्मों का हिसाब जब चुका लेंगे। जो पहली ऊर्जा में यहाँ पे जैसे मैंने देखा है, ये कार्ड जो है इसके थ्रू साफ बता रहा है कि इनके लिए जो नई दिशा है यूनिवर्स ने तय कर दी है विरोधियों के लिए। आपके जीवन में जो सच्चाई है दोस्तों, वो धीरे धीरे इन लोगों के सामने ठीक से आ रही है। ये समझ पा रहे हैं कि आपके साथ क्या, कौन सी ऊर्जा खड़ी है, ईश्वर की क्या, कौन सी जो आशीर्वाद है, ईश्वर का जो ब्लेसिंग है, जो ताकत है, वो आपके साथ खड़ी है। और जिन भी लोगों ने कहीं ना कहीं गलत इरादों के साथ आपके जीवन में कदम बढ़ाए थे, उन्हें अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि हवा का जो रुख है वो बदल चुका है इस समय, और वो जिस दिशा में भाग रहे इस समय, वही दिशा उन्हें उनकी गलतियों के परिणाम तक लेकर जा रही है। यहाँ पे हम साफ ये चीज़ देख पा रहे हैं दोस्तों। एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये जो समय यहाँ पे यूनिवर्स ने शो किया इस कार्ड में, ये कोई डरने का नहीं है, बल्कि शांत रह के सब कुछ बस उसका साक्षी जो है बनने का समय आ चुका है आपका। आप अपने आंखों के सामने इन लोगों को अपने किए हुए का हिसाब चुकाते हुए बहुत जल्द देखेंगे। अभी से ही इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल की शुरुआत हो चुकी है, और आगे जाके इनके जीवन में जो तबाही का मंजर ये निकल के आएगा, वो भी आपको ज़रूर उसके बारे में पता चलेगा। क्योंकि कई बार दोस्तों जो न्याय होता है वो कोई दिखावा करके या कोई ढिंढोरा पीट कर नहीं आता, वो चुपचाप जो है रास्ता बदल देता है ऐसे लोगों का, और उनको उसी गड्ढे में ले जाके गिराता है जो गड्ढा वो इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपके लिए खोदने के लिए तैयार किया था, आपके लिए तैयार किया था। इस चीज़ को यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट का कार्ड भी कंफर्म कर रहा है दोस्तों। ये विस्थापन की जो ऊर्जा यहाँ पे दिख रही है, ये साफ इस चीज़ को शो करती है। बहुत ही गहरी ऊर्जा है ये, और ये दिखा रही है कि कुछ लोगों की जो बनाई हुई दुनिया है, आपके विरोधियों की जो बनाई हुई जो ये धोखे की दुनिया है, ये जो धोखा आंखों के सामने वो बना रहे हैं, वो अब जो है ताश के पत्तों की तरह ये गिरने लग गई है। हम देख सकते हैं कि इनका जो भी इल्यूजन था, जो भी ये विश्वासघात कर रहे थे आपके साथ, वो सब कुछ अब धाराशायी होने वाला है। जो चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें स्थिर लगती थी अपने जीवन में, वहीं धीरे धीरे इनके हाथों से अब फिसल सकती है।
हो सकता है ये मेल फीमेल दोनों की एनर्जी निकल के आ रही है इसमें, और हो सकता है ये आपके पुराने रिश्ते में से हो, या आपके कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं, आपके व्यवसाय या जिस जगह आप जॉब करते हैं वहाँ हो सकते हैं, या खासकर आपके रिश्तेदारों की या फिर आपके पड़ोसी की ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन की भावना आपसे रखी है, कोई भी अच्छी भावना या परोपकार की भावना नहीं रखी इन्होंने दूसरों के लिए। और आज समय ऐसा आ चुका है कि आपके सामने से ये उखड़ के पता नहीं अब किधर जाने वाले हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, ये हम देख सकते हैं। और एक चीज़ और देख पा रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पे कि यहाँ पे केवल उनकी जगह बदलने की ही बात नहीं हो रही है कि वो आपके नज़रों के सामने से ओझल हो जाने वाले हैं यूनिवर्स के द्वारा, बल्कि यहाँ पे स्थिति बदलने की भी बात दिख रही है कि जिस घमंड या जिस अहंकार में रहते थे वो सब टूट के गिर रहा है। इनकी जो नकारात्मक स्थिति में हमेशा रह के दूसरों को नुकसान पहुंचाने का जो एक एक जो लेवल रहता था, एक जो स्तर रहता था, वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो रहा है, ये हम देख सकते हैं। और जिन लोगों ने कहीं ना कहीं दूसरों को परेशान करके अपने लिए जगह बनाई थी, अब यही यही लोग जो है अपने भीतर जो है असुरक्षा महसूस कर रहे हैं इस समय, ये हम साफ देख सकते हैं। और जो आराम उन्हें आज दिख रहा है वो उतना मजबूत नहीं है। जो उनको सेटिस्फैक्शन या जो संतोष उनको दूसरों को परेशान आपको परेशान करने में मिला, आपको कहीं ना कहीं पीड़ा देने में मिला है, वो अब इनको पता चलने वाला है कि उसका कितना गुना ये खुद चुका रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इनके साथ जितने भी जुड़े हुए हैं, इनके लव्ड वंस, इनके डियरेस्ट वंस, वो सब कुछ इसका हिसाब चुका रहे हैं। और एक बात यहाँ पे यूनिवर्स दोस्तों एक और बात साफ कह रहे हैं कि बस एक ही चीज़ पे ध्यान देना है आपको कि किसी का जो पतन होता है ना वो हमेशा अचानक नहीं होता। पहले कुछ ना कुछ संकेत आते हैं, फिर परिस्थितियाँ बदलती हैं, और उसके बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाती है, पूरा वातावरण ही बदल जाता है उसके आसपास। और एक कार्ड जो है साफ साफ ये बता रहा है कि जो बदलाव का जो पहिया है, जो कर्मा का जो व्हील है वो घूम चुका है। बस उसका जो असर है वो पूरी तरह बस दिखाई देना बाकी है अभी, और ये आपको बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में भी तरक्की और उन्नति के रूप में दिखाई देने को मिलेगा। और जो आपके विरोधी हैं, जो आपके खिलाफ जो खड़े रहते हैं, जो आपके खिलाफ सोच विचार रखते हैं, उनके भी जीवन में आप ऐसे बदलाव देखने को आपको मिलेंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, न्याय जो है आपके ही पक्ष में हमेशा से था और आज भी खड़ा है। इसी के साथ दोस्तों जो थर्ड कार्ड हम देख रहे हैं वाटर प्रूफ का कार्ड है। ये सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली संदेश है यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये दिखा रहा है कि ये जो विरोधी लोग हैं आपके, जो आपके शत्रु हैं, ये बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर है, इनके अंदर पछतावा है और बेचैनी बहुत जमा हो चुकी है। वो अपने असली भाव, जो इनके असली जो जो विचार है, जो असली जो इनकी फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी मट्टी पलीद ना हो जाए, इनकी इज्जत लोगों के सामने ना नीलाम हो जाए, समाज के सामने ना नीलाम हो जाए, कि कहीं लोग ये ना कहना शुरू कर दें कि देखा ऐसा कर्म किया था और आज उसी का फल भुगत रहा है। तो ये उस कारण से इनकी इज्जत डाउन ना हो जाए, इसलिए फेस नहीं करना चाहते, सामना नहीं करना चाहते, और इसीलिए अपनी सारी जो अ, इस समय जो बदली हुई स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, उससे जो जुड़ी हुई भावनाएं हैं उसको ये छिपा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कितना भी कोशिश कर ले, वो जो उसका जो असर इनके और जो प्रभाव इनकी ज़िंदगी पे आ रहा है और आने वाले समय में और भी जो आने वाला है, वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आ ही जाएगा। ये कार्ड कह रहा है कि ये जो लोग हैं जो अभी भी किसी न किसी भ्रम में हैं कि उनके जो कर्म है उसका असर उन तक नहीं पहुंचेगा, उसका कोई हिसाब इनको नहीं देना पड़ेगा। कौन देख ही रहा है, मैं कुछ भी करूं, मुझे तो कोई मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इस तरीके की जो सोच रख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं खुद को ही धोखा दे रहे हैं, क्योंकि किसी का भी कोई भी लेखा जोखा, कोई भी हिसाब खाली नहीं जाता। हर चीज़, हर एक कर्म का यहाँ पे हिसाब होता है दोस्तों। और बाहर से हम देख सकते हैं कि सब सामान्य दिख सकता है इनकी ज़िंदगी में, लेकिन अंदर ही अंदर इनके दिलो दिमाग पे दबाव लगातार बढ़ रहा है। साफ हम इस कार्ड में देख सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे जो सबसे अहम संदेश इस कार्ड में जो यूनिवर्स का निकल के आ रहा है वो यही है कि किसी की बाहरी मजबूती देखकर किसी भी प्रकार से भ्रमित मत होइएगा, क्योंकि कई बार जो सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है वो इंसान अपने ही अंदर लड़ रहा होता है, और इनके साथ भी यही हो रहा है।
इनकी भी हालत कुछ ऐसी ही हो रखी है। आने वाले समय में आपको सच्चाई भी खुद पता चल जाएगी, खुद आपके सामने आ भी जाएगी। प्रत्यक्ष रूप से आपको जो बदलाव है इनकी ज़िंदगी में वो देखने को मिलेंगे, और तब जो है किसी को किसी भी प्रकार से कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और जो एक ओवरऑल जो यहाँ पे मैं संदेश देख पा रहा हूँ दोस्तों यूनिवर्स का, वो यही है कि इन तीनों कार्ड्स की जो संयुक्त ऊर्जा है वो साफ चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है आसपास के वातावरण में, उसको ऐसा मत समझिएगा कि कहानी केवल उस जो जो अभी परिस्थिति है बस उसी तक सीमित है। अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस, बहुत बड़े बदलाव देखने को चल रहे हैं इस समय, और उसका प्रत्यक्ष रूप आने वाले कुछ समय में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, अपने भी ज़िंदगी में भी, और जो आपके विरोध में खड़े होकर आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी में। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिशा बदल चुकी है, परिस्थितियाँ बदलनी शुरू हो चुकी है, और जो इन विरोधियों के अंदर का जो दबाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कि चलिए यहाँ पे यूनिवर्स भी इनको एक साफ संदेश दे रहे हैं आपके विरोधियों को कि भ्रम में, किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें, ये ज़रूर हिसाब होगा और करारा जवाब भी दिया जाएगा। ये लोग जो खुद को कहीं ना कहीं सुरक्षित समझ रहे हैं, इनकी ऊर्जा इस समय बता रही है कि असली जो बवंडर है अभी इनकी दहलीज तक पूरी तरह से पहुंची ही नहीं है। इस कार्ड की ऊर्जा साफ बता रही है, और जिस समय वो बवंडर पहुंचेगा मुंह छुपाने तक की जगह नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जब समय अपना पूरा रूप दिखाएगा ना ऐसे लोगों को, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएंगी आपके भी सामने, और इनके लिए तो स्पष्टता आएगी ही आएगी। बस आपके लिए यही संदेश है यूनिवर्स का कि आप अपने जो बनाए हुए जो रास्ता है आपका तरक्की का, उस पर आप बने रहिए। क्योंकि जब सत्य जो है आपके साथ होता है, जब यूनिवर्स का आशीर्वाद, उनका ब्लेसिंग आपके साथ खड़ा रहता है, तब समय भी धीरे धीरे उसी व्यक्ति के पक्ष में आता है जिसके साथ ये जो डिवाइन की, जो यूनिवर्स के अंदर की सुरक्षा है वो खड़ी रहती है। और आपके साथ इस समय वो सुरक्षा, वो ऊर्जा इस समय खड़ी होती हुई यहाँ साफ दिख रही है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा मैसेज है, जो संदेश है आप सभी लोगों के लिए जो निकल के आया है दोस्तों। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो कि इस परिस्थिति पे लागू हो सकती है। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पे कौन से इनिशियल्स आते हैं। ओके, सो काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं हमारे पास। Q, Z, S, G, A, L, I, D, R, B एंड K। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आप इस जगह से देख रहे हो, उस जगह के नाम के साथ, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने यहाँ पे बात की है वो उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस रीडिंग के बाद आपकी क्या फीलिंग है, आपके अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। अपने अंदर दोहराते रहिएगा, क्योंकि जितना ही इसको मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपने अपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। अपना प्रोत्साहन ऐसे ही बनाए रहिएगा। हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महादिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।